हाँ जी दोस्तों, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल जी। मैं आप जी दा दोस्त वैद जगसीर सिंह, आप सबका स्वागत है देसी नुस्खे जेएस चैनल में। कैसे हो? सब ठीक हो? तो दोस्तों, आज मैं आपको एक और बहुत बढ़िया नुस्खा कीमिया का देने जा रहा हूँ। जिसकी समझ में आए वो करे, जिसकी समझ में ना आए वो दोबारा सुने, बार बार सुने, समझ में आए तो करे। तो दोस्तों, उससे पहले मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप जो शुगर का इलाज करते हैं मुकम्मल, बहुत कामयाब इलाज है। किसी की डायलिसिस हो रही है गुर्दों की, उसका बहुत कामयाब इलाज है। अपने पास थैलियाँ हों फाइबर की या पानी की, लेडीज के आम बच्चेदानी में थैलियाँ बन जाती हैं, तो उसका भी अपने पास इलाज है। और भी बहुत सारी बीमारियां गिनाने लगूंगा तो आधा घंटा इसी में ही गुजर जाएगा। सभी बीमारियां के इलाज है अपने पास। जो अपनी समझ से बाहर होगा तो उसको हम अंधेरे में नहीं रखते, उनको जवाब दे देते हैं कि आप भाई अपना इलाज कहीं और देख लें। तो कोई भी आपके आसपास में मरीज़ हो या कोई मरीज़ मेरी वीडियो देख रहा हो तो वो ज़रूर संपर्क करें, क्योंकि आप बीमारी की वजह से ये शरीर जो है आपका ये ख़त्म ना हो। आपकी कमज़ोरी दूर करने की भी दवाइयाँ हैं हर प्रकार की। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अब नुस्खा। तो नुस्खा दोस्तों कीमिया का ऐसे है कि आपने लेना है चांदी और तांबा। जैसे कि आपने 7 ग्राम चांदी ले ली, 3 ग्राम तांबा ले लिया, या 7 ग्राम 10 ग्राम आप चांदी ले लें और 3 ग्राम तांबा ले लें, ऐसे भी ले सकते हो। अब ये चीज़ें लेने के बाद आपने करना क्या है, इनको मेल्ट करना है तांबा और चांदी को। तो आपने इसमें सिक्का उड़ाना है। गन से भी उड़ा सकते हो आप और भट्ठी में भी उड़ा सकते हो। जब ये मेल्ट हो जाए तो आपने 1-1 ग्राम करके सिक्का इस पे डालते जाना है। सिक्का धुआं बनकर उड़ता जाएगा। हाँ, ये बात याद रहे कि इसमें सिक्का फंसना नहीं चाहिए। ठीक है जी। अब जब इससे आपने बराबर वजन सिक्का उड़ा दिया तो ये आपका एक पार्ट तैयार हो गया। अब पार्ट 2, आपने मोची की लेना है, उसको अच्छी तरह से पीट लेना है, अच्छी तरह से उसको चपटे कर लेना है, बारीक कर लेना है। उसके बाद आपने कुठाली में डालने हैं। 10 ग्राम ले लें, 20 ग्राम ले लें, 20 ग्राम ले लें, कुठाली में डाल लेना है। और अब कच्चा रस कपूर 1 तोला, और कच्चा ही दाल चिकना 1 तोला, और कच्ची गंधक 1 तोला, और कच्ची वर्किया 1 तोला, ये चारों को आपने अच्छी तरह से खल कर लेना है, मिक्स कर लेना है। तो ये आपने आधा आधा चम्मच करके उसके ऊपर डालते जाना है, कीलों के ऊपर। दूसरी तीसरी बार जब डालोगे तो कील आपके वो मेल्ट हो जाएंगे। तो ये पूरा मवाद आपने उसके ऊपर डालना है। ठीक है जी। अब डालने के बाद आपने ठंडा करना है सब। जब मवाद ऊपर डल गया तो उसके बाद ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद आप अपना लोहा निकालेंगे तो वो पीसक होगा, यहाँ फोटो होगा। अब उसको बाहर निकालने के बाद आप 1 पुट दे गंधक के साथ, गंधक कैम हो तो बहुत बढ़िया, नहीं तो जैसी कच्ची भी हो उसको वो उसके साथ खर्ल करें, और 1 kg की पुट दें बंद करके। ये गंधक का प्रयोग हो गया, यहाँ आपका जो लोहा है वो तेजाबी हो गया। अब अच्छी तरह से अब आपने करना क्या है, इसमें आपने निशादर, इसमें आपने निशादर उड़ाना है डबल। इससे एक बार डालें जितना वज़न है उतना, उसके बाद खर्ल करें, उसके बाद उसको उड़ाएं। इसमें सिरका डालकर रख दें 1 रात,
थोड़ी देर के लिए सिरका डाल के खल करें और ऊपर थोड़ा सिरका रहे, अंगूरी सिरका लेना है आपने, डालकर उसको रख दें। सुबह आप उसको उड़ाएं आंच पे, तो आपका यहाँ निशादर उड़ जाएगा। निशादर का वज़न नहीं आना चाहिए, निशादर उड़ने में टाइम लगता है, ये बात याद रखना। कई बार तो पूरा पूरा दिन लग जाता है। तो इसी तरह आपने 2 बार निशादर खल करके उड़ाना है। उसके बाद ये आपका लोहा भी तैयार हो गया, मैग्नेट फ्री तेजाबी लोहा तैयार हो गया है। अब आपने क्या करना है, अब जो आपने लिया था, आपने उड़ाया था सिक्का जिस तांबे में और चांदी में, वो लेनी है, उनको मेल्ट करना है। मेल्ट करने के बाद ये लोहा उसके ऊपर डाल देना है। और यहाँ कुछ ज़रूरी बातें हैं ध्यान रखने वाली। एक तो आपके पास शिंगरफ थोड़ी कैम होनी चाहिए, शिंगरफ पारे वाली होनी चाहिए ओरिजिनल। शिंगरफ कैम करने का अगर आपको कोई तरीका आता है तो ठीक है, नहीं तो आप हरमल के बीजों में भी कैम कर सकते हो। इसको शिंगरफ को कढ़ाई में रख के हरमल के बीज थोड़े दरड़ फरड़ कर लें और एक मुट्ठी भर के आप कढ़ाई के ऊपर, शिंगरफ के ऊपर कढ़ाई में डाल दें और वो जल जाए तो फिर दूसरी नीचे आंच जला दें हल्की। तो इसी तरह से आपकी शिंगरफ भी कैम हो जाएगी। तो ये 10 ग्राम शिंगरफ लेनी है और एक वर्किया लेनी है 10 ग्राम आपने कैम। वर्किया कैसे पकानी है, आपने सीमेंट के अंदर, आपने 1 किलो सीमेंट के अंदर आपने गंधक रख के पकानी है। 1 पाव गंधक रख लें और अच्छी तरह से उसको थपथपा लें और नीचे आंच जलाएं। आपकी 6 घंटे के बाद आपकी जो वर्किया है उसके अंदर चरख खा जाएगी, उसको निकालें। अगर ना चरख खाए तो फिर उसको उसी में रख के, सॉरी इसमें आपकी गंधक रखी हुई है, हाँ गंधक आपकी चरख खा जाएगी। तो अब निकालें। निकालने के बाद इसी में आप 6 घंटे के बाद ठंडा होने के बाद निकाल के गंधक इसी में खल कर दें। खल करने के बाद आपने अब इसके अंदर, ये आपका दाबू तैयार है, इसके अंदर आपने रखनी है वर्किया। इसमें वर्किया 2 तोले 3 तोले रख सकते हैं। 2-3 तोले वर्किया रख के इसको 6 घंटे पकाएं और उसके बाद ठंडा होने के बाद देखें। अगर आपकी वर्किया चक्कर खा चुकी है तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं चक्कर खाया तो आप इसको सिल्वर रोल में रख के फिर दोबारा से तेज़ आंच दे उसी दाबू में, कम से कम 2 घंटे की। तो ये चक्कर खाई हुई आपको वर्किया मिलेगी। और ये आपने वर्किया लेनी है, ये भी पीस कर 1-1 तोला आपने उसके ऊपर, पहले आपने उसमें कील तरह करने हैं, फिर ये तरह करनी है थोड़ी थोड़ी करके। तो अब इसको न्यारा करेंगे, न्यारा करें, निकालें, छरे बनाएं। छरा बनाने के बाद आप इनको न्यारा करें। इसमें जो माल बैठेगा, कई बार तो ऐसा होता है कि इसमें हल्का सा बीज देना पड़ता है और कई बार ऐसा होता है कि उसको फिर हमलान करना पड़ता है। तो ये भी मैंने आपको एक नुस्खा दे दिया है, आपकी समझ में आए तो करें, नहीं तो वीडियो को बार बार सुने। अगर आपका दिल माने तो बनाएं, नहीं तो आपकी मर्ज़ी है। तो दोस्तों दुआओं में मुझे याद रखना। आपका दोस्त वैद जगसीर सिंह। तो फिर हाज़िर होंगे एक नई वीडियो के साथ। आदाब, सलाम, सत श्री अकाल जी।